बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम देखेंगे चेंज ऑफ स्टेट के स्टेट में जो मैटर की स्टेट हैं तीन, वो चेंज कैसी हो सकती हैं, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कैसे चेंज हो जाती हैं। ये हीटिंग और कूलिंग से सब्सटेंस की जो स्टेट है वो चेंज हो सकती है। एग्ज़ाम्पल हम इस तरह लेते हैं, अगर हम एक लिक्विड जो है उसको हीट करेंगे तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर हम सॉलिड को हीट करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर हम चीज़ों को मेल्ट करेंगे, बॉयल करेंगे या कंडेंस और फ्रीज़ करेंगे तो उनकी स्टेट चेंज हो जाएंगी। सॉलिड को हमने मेल्ट किया, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। लिक्विड को हमने फर्दर हीट दी तो वो गैस में कन्वर्ट हो गया, वो एवेपोरेशन का प्रोसेस है। और जो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था वो मेल्टिंग का प्रोसेस है। इसी तरह जब हम चीज़ को कूल डाउन करेंगे तो वो रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा। जैसे गैस को कंडेंस किया तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, और अगर वाटर जो है, लिक्विड जो है, उसी को फ्रीज़ कर दिया, उसी को ठंडा कर दिया तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी, वो बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरह हम कह सकते हैं जो पार्टिकल्स हैं सब्सटेंस में वो हमेशा सेम रहते हैं, बट उनकी स्टेट जो है वो चेंज रहती है। अब हमने जब सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया और लिक्विड को फिर गैसेस में, हमारे पास एग्जांपल ले लेते हैं बर्फ़ की। बर्फ़ को जब हम पिघलाते हैं तो वो पानी में कन्वर्ट हो जाती है। पानी को जब हम बॉयल करते हैं तो वो वेपर बन जाता है। बट इस टोटल प्रोसेस में क्या हो रहा होता है, जो स्टेट है, जो शक्ल है वो चेंज हो रही होती है, उसके पार्टिकल्स पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा होता। तो डिफरेंस इसमें क्या होता है, इसमें स्पेस के जो होती है पार्टिकल्स के दरमियान में वो चेंज हो रही होती है। इसमें पार्टिकल्स खुद चेंज नहीं हो रहे होते, पार्टिकल्स सेम ही रहते हैं। तो उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। आप अपने आसपास चेंजिंग्स को देखेंगे जो मैटर के स्टेट चेंज हो रही हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।